रहस्यमयी गुफा और खोया हुआ खजाना। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। इस गांव में राहुल नाम का एक बहादुर और जिज्ञासु युवक रहता था। राहुल को बचपन से ही पुरानी कहानियों और रहस्यों में बड़ी दिलचस्पी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर एक प्राचीन रहस्यमयी गुफा की बात करते थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके अंदर एक खोया हुआ खजाना छिपा है। लेकिन कोई भी उस गुफा में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वहाँ कई खतरे छिपे हैं। एक दिन राहुल ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त अर्जुन को अपने साथ चलने के लिए राजी किया, जो अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। दोनों ने मिलकर अपनी यात्रा की तैयारी की। उन्होंने खाने का सामान, पानी, रस्सी और एक पुराना नक्शा लिया जो राहुल को अपने दादाजी की किताबों में मिला था। इस नक्शे में उस गुफा तक पहुंचने का अधूरा रास्ता दिखाया गया था। उनकी यात्रा मुश्किलों से भरी थी। उन्हें घने जंगलों से गुजरना पड़ा, जहां जंगली जानवरों का डर था, और ऊंची नीची पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ा। एक जगह पर उन्हें एक तेज बहती नदी को पार करना पड़ा, जहां अर्जुन की रस्सी फेंकने की कला काम आई। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां नक्शे में गुफा का प्रवेश द्वार दिखाया गया था। गुफा का मुंह एक विशालकाय चट्टान के पीछे छिपा था और उस पर घनी लताएं छाई हुई थीं। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। मशाल की रोशनी में उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारें प्राचीन चित्रों और प्रतीकों से सजी थीं। राहुल और अर्जुन सावधानी से आगे बढ़े। गुफा के अंदर कई रास्ते थे और उन्हें सही रास्ता चुनने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई बार वे भटके, लेकिन हर बार अर्जुन की तर्क शक्ति और राहुल के नक्शे पर विश्वास ने उन्हें सही दिशा में वापस लाया। एक संकरे रास्ते से गुजरते हुए वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां बीच में एक बड़ा पहेली वाला पत्थर था। पत्थर पर कुछ अजीब भाषा में लिखा था, जिसे समझना मुश्किल था। तभी राहुल को अपने दादाजी की एक कहानी याद आई, जिसमें एक ऐसी ही पहेली का जिक्र था। उसने कुछ अक्षरों को जोड़ा और अचानक पत्थर घूमने लगा। पत्थर के नीचे से एक गुप्त मार्ग खुल गया। ये मार्ग उन्हें एक और भी गहरे कक्ष में ले गया। यहाँ की हवा भारी थी और दीवारों पर चमकते हुए कुछ खनिज लगे हुए थे, जिनसे हल्की रोशनी आ रही थी। कक्ष के अंत में उन्हें एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। राहुल और अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने संदूक खोला और अंदर जो देखा उससे वे दंग रह गए। संदूक सोने के सिक्कों, कीमती जवाहरातों और प्राचीन कलाकृतियों से भरा हुआ था। ये सचमुच वही खोया हुआ खजाना था जिसके बारे में उन्होंने सुना था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, गुफा में एक अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी। उन्हें लगा कि गुफा ढहने वाली है। राहुल और अर्जुन ने जितनी जल्दी हो सके कुछ सिक्के और एक कीमती हार अपने साथ लिए और वापस भागने लगे। बाहर निकलने का रास्ता अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। कुछ पत्थरों से बचते हुए वे किसी तरह गुफा से बाहर निकलने में कामयाब रहे। बाहर आते ही उन्होंने राहत की सांस ली। वे गांव वापस लौटे और उन्होंने अपने रोमांचक अनुभव और खजाने के बारे में बताया। गांव वाले उनके साहस और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। राहुल और अर्जुन ने उस खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया, जैसे स्कूल बनवाना और पानी की व्यवस्था करना। उस दिन के बाद राहुल और अर्जुन को गांव में हीरो माना जाने लगा और उनकी साहस और दोस्ती की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो डीके स्टोरी यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। नई कहानियों की अपडेट के लिए घंटी का बटन दबाएं और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।